छोटा भाई क्योंकि कल के गाइस वो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहेंगे। बेशक हाँ, वो रिपीट की अगर बारी आई तो बिल्कुल जो उनका चौथा गेम गया था यहाँ पर एंगल में ही, वो काफी शानदार गया था। तो उसी टाइप की परफॉर्मेंस को यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर जो इनसे नीचे टीम है, टीम राइवलरी बीट भी यहाँ पर कर सकती है उनको, तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच टीम 20 टीम ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के खिलाड़ी यहाँ पर आ चुके हैं और धावा बोला गया है टीम सोल के ऊपर। लेकिन सिचुएशन को यहाँ पर अभी के लिए इवन स्टीवन होना चाहिए था, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिले से आया है रिइंफोर्समेंट। पहली सफलता यहाँ पर रॉक्स दिलाते हुए टीम सोल को। टीम 20 ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग अभी भी इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा थी ये अकेले खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे। स्पार्की इंतजार यहाँ पर करते हुए, जोरो भी यहाँ पर आ चुके हैं, साथ साथ फेथ भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर ये फाइट को बराबरी पे लेकर आना है तो कोशिश करनी पड़ेगी ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को, यहाँ पर नॉकआउट्स निकालने पड़ेंगे टीम सोल के। और अभी के लिए जो डिसीजन लिया गया है वो यही है कि टीम सोल के पास अच्छी खासी लूट वगैरह ऑल है, सब कुछ है यहाँ पर, तो पीछे ही हटने में अभी के लिए बनाइए। अपने लिए पहले लूट यहाँ पर एकत्रित की जाए, उसके बाद फिर फाइट करे तो बेस्ट रहेगा यहाँ पर। और यही डिसीजन शायद अब मेरे ख्याल से वो मान लिया जाएगा आईसीसी ने जो यहाँ पर कॉल दिया हो, क्योंकि आप चलिए उम्दा तरीके से संभाल के रखना पड़ेगा। इसी बीच बात करें तो एक्सपीआर के सारे ये मौका दे दिया रौनक ने, यहाँ पे बिल्कुल ऑफ गार्ड, यहाँ पे नॉकआउट करना पड़ेगा उनको, बिल्कुल से यहाँ पे नॉक आउट किया जा चुका है। एक छोटी सी गलती, एक में इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे, हेल्थ कवर करने की पड़ेगी, इनको भी की जरूरत पड़ने वाली है। सामने से काउंटर अटैक में बट ज़ीगॉड दूसरी तरफ हाइड्रा के 2KD आईजीएल को नॉक भी करते हैं और मैच से बाहर भी कर देते हैं। जोनाथन का ग्रेनेड वहां पे इनको टेक डाउन करने के लिए इनफ रहता है। तो टीम हाइड्रा वर्सेस टीम गॉडलाइक की भी बैटल स्टार्ट हो चुकी है, सोल वर्सेस स्कारलेट गेमिंग की भी बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे रॉक्सी तरफ से ग्रेनेड रौनक को मैच से एलिमिनेट करेगा। फ्रंट साइड में सोमराज स्मोक्स के अंदर ट्राई करने के रिवाइवल की तरफ आ सके, और साथ ही साथ हैदराबाद हाइड्रास भी वहां पे फाइट में अपने आप को लेके आ चुके हैं, जहां पे जी गॉड को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया। फोर फिनिशर जरूर से टीम गॉड लाइक के पास आ चुके हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी देखने वाली बात रहेगी, क्या थर्ड पार्टी के लिए तैयार है? बिल्कुल से नहीं। यहाँ पे इस पावर को भी टेक डाउन कर दिया गया। दूसरी तरफ टीम सोल के भी दो फिनिशर्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये दोनों ही टीमें अपने एंड से फिनिशर्स निकालने के लिए यहाँ पे फुल एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पे इस पावर जी गॉड का नॉक होना मुश्किल में आ चुकी है। टीम गॉड लाइक रिवाइवल पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्जैक्टली वही यहाँ पे चीज की जा रही है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे लॉयल को मैच से बाहर करेंगे स्कारलेट गेमिंग, एक एक करके अपने प्लेयर्स गवाते चले जा रहे हैं और टीम सोल के पास एक अच्छी पकड़ आ रही है इस मैच में। लेकिन दूसरी तरफ नियो को भी यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। मानो इस पावर को रिवाइव देते के साथ में ये कामयाब हो जाते हैं, और ये इससे बेहतर अपनी टीम के लिए शायद ही फिलहाल अभी के डे पे कर पाते, क्योंकि इतनी मुश्किलों इतनी टीम्स के बीच में आपने स्मार्टली पहले अच्छी खासी यहाँ पे हेल्थ बैटल किया सर्कल के बाहर रह के, उसके बाद पूरा पांचवा सर्कल लगभग इन्होंने सर्कल के बाहर ही बिताया। बट इसी बीच यहाँ पे ब्लेज को डाउन कर दिया जाएगा, शैडो को डाउन कर दिया जाएगा, टपा निंजा केवल दो प्लेयर रहेंगे। निंजा की तरफ से यहाँ पे एफर्ट आएंगे, टॉस की तरफ से यहाँ पे निंजा को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा ऑफ एंगल में। फ्लैग भी ये अपने आप को जिस तरीके से लेके चल रही है फिलहाल सेफ है, अगर टपाटप से बच पाए तो। लेकिन रावण देखिए अगर उनके पास इतने फर्स्ट एड किट्स नहीं होते, देखिए बहुत दाद देने जरूर चाहेंगे जैसे खिलाड़ी, क्योंकि उस सिचुएशन में काफी प्लेयर्स होते हैं पैनिक कर जाते हैं कि भाई अब कैसे पहुंचेंगे, और व्हीकल तक भी नहीं था उनके पास। एक चीज हाईलाइट करने वाली बात है, वो चलते गए जैसे हम वहाँ एक नया फीचर जैसे ऐड ऑन किया गया था यहाँ पर कि आप फर्स्ट एड सेकंड तक का मौका नहीं मिला यहाँ पे टीम आईडी, क्योंकि वो कवर फायर के लिए जा सके क्रेटोस के लिए। लेकिन अब एक नंबर यहाँ पे डाउन हुआ है, तो ये गेम अब थोड़ी सी बराबरी की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे वीरू भी करेंगे। अगर केमिन स्पोर्ट्स वर्सेस टीम आईडी हुए तो इस पूरे सिचुएशन पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा वीरू, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफ गार्ड है, इनके आसपास देखिए वो ग्रास नहीं है। अगर आईडी के प्लेयर वहां पे हल्का सा भी ऊपर आए तो इन्हें स्पॉट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एग्जैक्टली इसी बात का यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, बट कैन वी हैव